तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है रिपीटर। ठीक है। जहां से हमने ट्रिम पाथ लगाया था वहीं पे ये इफेक्ट मिलेगा रिपीटर। करना क्या है कि मैं एक लाइन या एक शेप ले लेता हूँ और इसका कलर मैं ब्लैक रखता हूँ। और अब मैं इसको रखता हूँ सेंटर में। मुझे अब ये करना है कि मैं चाहता हूँ एक कॉपी इसकी यहाँ बन जाए, एक कॉपी इसकी यहाँ बन जाए, एक कॉपी इसकी यहाँ बन जाए, ऐसे 3-4 कॉपीज आ जाए। तो हम कंटेंट्स के बाजू में जो ये ऐड का ऑप्शन है, यहाँ से हमने ट्रिम पाथ लगाया था, यहीं से हम लोग रिपीटर भी लगा सकते हैं। रिपीटर से हुआ क्या अल्टीमेटली, कॉपीज बन गई इसकी। अब ये कॉपीज क्या पास पास में इसलिए चिपका हुआ लग रहा है, एक्चुअली में इसमें गैप दोगे तो आप ये दूर दूर लगेगा। कितनी कॉपीज है फिलहाल? 3। क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिपीटर के अंदर नंबर ऑफ कॉपीज जो होती है वो 3 होती है, ये चेंज नहीं होता, ये 3 ही होती है। आप कर सकते हो चेंज, ये बाय डिफॉल्ट वाली कंडीशन चेंज नहीं कर सकते आप। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे 10, तो 10 कॉपीज हो जाएगी। मैं लिखूंगा 5, तो यहाँ पे 5 कॉपीज हो जाएगी। ऑफसेट का मतलब है मूव कराना, कि अगर आप इन सबको मूव करवाना चाहो तो मूव करवा सकते हो, जैसे यहाँ पे इस साइड या इस साइड जहाँ पे भी मूव करवाना चाहते हो। फिलहाल तो मैं इन सब में गैप देना चाहता हूँ, तो गैप देने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, ये ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 नाम का एक ऑप्शन आ जाएगा जब आप रिपीटर लगाते हो। इसके अंदर ना यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन है, इस पोजीशन पे मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूँ, तो हमको दिख जाएगी गैप्स। मैंने नंबर ऑफ कॉपीज लिए 5 और पोजीशन को थोड़ा बहुत वैल्यू दे दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ लेके तक डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, ये कितनी है? 217। मतलब दो बॉक्सेस के बीच की डिस्टेंस 217 है। मैं और भी नंबर ऑफ कॉपीज बना सकता था बट वो दिखेगी नहीं क्योंकि पेज के बाहर चली जाएगी। मुझे फिलहाल 5 से ही मतलब है। मैं इस कॉपी को एनिमेट भी करा सकता हूँ। 0, मैं 2 सेकंड बाद आगे जाता हूँ और यहाँ पे 5 कर देता हूँ, तो ये एनिमेट होती हुई दिखेगी। इसके साथ थोड़ी सी और हम लोग क्रिएटिविटी कर सकते हैं ऑफसेट को यूज करके। कैसे करना है ऑफसेट को यूज? जितनी भी आप नंबर ऑफ कॉपीज लेते हो, फॉर एग्जांपल मैं भी 10 लेता हूँ, उतनी ही वैल्यू, मतलब उसकी हाफ कर दो जितनी भी आपने कॉपीज लिए, और माइनस में वैल्यूज कर दो, तो एक अच्छा एनिमेशन बनता है। मैं कॉपीज लेता हूँ, मान लो लगभग लगभग 4 सेकंड का एनिमेशन कराते हैं। कॉपीज मैं ले लेता हूँ 10। तो अगर मैंने 10 कॉपीज ली है तो मैं ऑफसेट में -5 रखूंगा, मतलब 10 का आधा 5 और माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं। माइनस मतलब पीछे जाएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो आगे जाएगा, तो इससे एक अच्छा एनिमेशन बनता है। ऐसा कुछ। हम अगर इधर शेप को चेंज करें, मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल को बहुत छोटा रखा मैंने, उसको मैंने यहाँ रखा। सेम इसमें भी कर रहा हूँ, मैं रिपीटर लगा रहा हूँ एंड रिपीटर में नंबर ऑफ कॉपीज में कर देता हूँ 15। अब 15 का आधा तो कुछ आएगा नहीं, तो हम लोग एक रैंडम वैल्यू रखेंगे, या तो 7 या तो 8, दोनों में से कोई भी एक चीज। दोनों पे की लगा लो, इसको कर दो 0। थोड़ा सा आगे आते हैं लाइक 6 सेकंड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15। यहाँ पे मैं कर देता हूँ -7। तो एक एनिमेशन ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जितनी भी आप कॉपीज लोगे उसके साथ। ठीक है। एक तो ऐसे एनिमेशंस कर सकते हैं। एक हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं, इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ रखता हूँ, सेंटर में इसका एंकर पॉइंट सेंटर में करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट होम। और मैं यहाँ पे ये करता हूँ बेसिकली कि इस पे रिपीटर लगाता हूँ। मुझे नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए लगभग लगभग 8। अब ये साइड टू साइड आई है कॉपीज जितनी भी आई है, मुझे चाहिए राउंडेड फॉर्म में, जैसे हम लोग रोटेशन टूल यूज करते थे इलस्ट्रेटर में, कि एक ऊपर एक साइड में एक ऐसे 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 करके फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। तो मुझे ये नंबर ऑफ कॉपीज उस फॉर्म में चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, ट्रांसफॉर्म रिपीटर 1 के अंदर जाएंगे
यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ये सारी चीजें। सबसे पहले तो मुझे इन सबको इकट्ठा करना है एक जगह पे, तो मैं पोजीशन की वैल्यू को कर दूंगा 0, सो दैट कि किसी भी दो शेप्स के बीच में डिस्टेंस रहेगी 0, तो ऑब्वियसली बात है वो एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो अब मुझे यहाँ पे करना है रोटेशन का काम। रोटेशन मुझे कितनी देनी है, 360 डिवाइड बाय 8, क्योंकि 8 कॉपीज है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका एंकर पॉइंट सेट नहीं है। क्यों एंकर पॉइंट सेट नहीं? आप देखोगे एंकर पॉइंट ये रहा, आपका पूरा शेप का सेंटर पॉइंट ये आ रहा है, तो मुझे कैसे भी करके शेप के सेंटर पॉइंट में एंकर पॉइंट चेंज करना है। तो ये यहाँ पे एंकर पॉइंट का ऑप्शन है, यहाँ से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, एंकर पॉइंट को सेंटर में रखना है। अब सेंटर में तो आ गया, लेकिन डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस बढ़ाता हूँ। अब इसका एंकर पॉइंट भी सेंटर में है, बाकी सारी चीजें भी सेंटर में। थोड़ा सा शिफ्ट एंकर करते हैं पॉइंट इसको। की सर की काम में नहीं आती सर ज़्यादा, कब आती है ये काम में? एंकर पॉइंट की जब आप शेप में चेंजेस करना चाहते हो तब काम में आती है। जब आप रिपीटर, ट्रिम पाथ, इन सब पे काम करते हो तब आपको मैनुअली करना पड़ता है। तभी वो ऑप्शन भी दे रखा है उन्होंने कि वाई तो है, चलो ठीक है, बट वाई हर जगह पे काम नहीं करेगा आपका, आपको वैसे फिर मैनुअली करना पड़ेगा नीचे से जाके। इसलिए इसलिए दोनों प्रॉपर्टीज पे आपको ध्यान देना है। बाकी मोस्टली तो वाई आएगा काम, बट ये भी ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा। ठीक है, अब मुझे इसमें एक और शेप ऐड करना है। जैसे ट्रिम पाथ में हम लोग शेप्स को ऐड कर सकते हैं, वैसे इसके अंदर भी हम लोग शेप्स को ऐड कर सकते हैं। मैं एक एलिप्स ले लेता हूँ, शिफ्ट के साथ बना, एक मैं इधर बना रहा हूँ। मैं दो एलिप्स बना दिए बेसिकली। अब रिपीटर सबसे नीचे पड़ा है, मतलब तीनों पे ये एक्टिव है। हर तरफ कैसे बने अब मैं सर? ये, क्योंकि रिपीटर ऑलरेडी नीचे नीचे पड़ा है, मैं तो बस जो भी शेप बनाऊंगा वो ऑलरेडी उसी हिसाब से आएगा जिस हिसाब से ये स्लैब्स बनाए थे हमने। सेम रिपीटर की तरह, ट्रिम पाथ की तरह, ट्रिम पाथ जिस शेप के नीचे होगा उन सब पे अप्लाई होता है, रिपीटर जिस शेप के नीचे होगा उन सब पे अप्लाई होगा। तो मैंने सिर्फ एक सर्कल बनाया, बट क्योंकि मैंने रिपीटर यहाँ पे लगाया हुआ था ऑलरेडी, तो वही रिपीटर इस पे भी काम करेगा। 8 कॉपीज आएगी और उतने डिग्रीज पे ही आएगी। अब मैं नंबर ऑफ कॉपीज को एनिमेट कराना चाहता हूँ, तो कॉपीज को हमने 0 कर दिया। हमको ये याद रखना है हमने 8 कॉपीज ली हुई है, और यहाँ पे आके मैं 8 कॉपीज ले लेता हूँ। तो ये कुछ, इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ के साथ खेलता हूँ। अब मुझे इसी को वापस भी भेजना है, मैं चाहता हूँ यहाँ से वापस जाना स्टार्ट हो, तो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ और रिवर्स कर देता हूँ, राइट क्लिक, असिस्टेंस और रिवर्स, तो अभी वापस भी जाएगा। और क्या बनता है इससे? मैं एक, अभी तक जो मैं एनिमेशन कर रहा था वो कॉपीज पे कर रहा था, जरूरी नहीं है कि हर बार आप कॉपीज पे ही एनिमेशन करो, आप एनिमेशन का एनिमेशन भी रिपीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं फिल कलर तो बंद कर देता हूँ, मैं स्ट्रोक कलर पे आ जाता हूँ, और मैंने एक रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे। इस रेक्टेंगल को मुझे सेंटर अलाइन करना है, तो अलाइन में जाके सेंटर अलाइन कर देते हैं। ठीक है, मैं इस पे एनिमेशन देना चाहता हूँ, तो मैं रेक्टेंगल में जाऊंगा, रेक्टेंगल 1 में जाऊंगा। एक तो मुझे साइज पे एनिमेट करना है, एक मुझे पोजीशन पे एडिट करना है, एक मुझे रोटेशन पे एडिट करना है। तो 3 कीज लगा ली मैंने, यू प्रेस कर दिया, तो ये तीनों चीज दिख रही है। थोड़ा सा आगे जाते हैं, 1-2 सेकंड बाद मैं पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, रोटेशन को भी मैं चेंज कर देता हूँ। साइज मुझे फाइनल ये रखनी है, इनिशियल 0 रखनी है, तो इनिशियल वैल्यू को कर दो 0। तो ये कुछ ऐसे एनिमेट होता हुआ जा रहा है। इसकी थिकनेस काफी ज्यादा है, तो मैं थिकनेस कर देता हूँ कम। थोड़ा सा फास्ट भी करना है, तो इसको हम उठा के रखते हैं और एन प्रेस कर देते हैं। इसको मैं रोटेशन को एक कर देता हूँ, बहुत ज्यादा फास्ट घूम रहा था। अब ठीक सर है। ये जो हाँ पोजीशन की लगाते हैं हम, ये जो
जैसे कि हाँ। अपन ने की लगा दी दो और दूसरी भी की सेट कर दी, अपने को पहली की पे अब उसकी चेंज करनी है लोकेशन, उस की के अंदर ही बिना हम्म। और की बने, तो वो सर। हो जाती है ना, ओवरलैपिंग कीज होती है। मतलब मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करना है ना, मैं ऑटोमेटिकली चेंज कर दूंगा ना, वो उसी की के ऊपर आ जाएगा। वो जो पहले वाली की है वो हट जाएगी, आपको चेंज करने की नीड ही नहीं है। मेरी सर नहीं बन मैं जाती मतलब है अभी कि। जैसे नई इसलिए बनती है कि एक फ्रेम का गैप रह जाता है। अगर आप यहाँ पे बनाओगे कुछ, जैसे मैं एक फ्रेम दूर आ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ कर दिया, होगा क्या, आपको ऐसे दिखेगी तो एक ही, अब जैसे एक ही दिख रही है, जी बट सर। एक्चुअली में जब आप जूम करोगे ना, तब वो दो कीज दिख जाएगी आपको। एक फ्रेम पे एक ही की लगती है, दूसरा जैसे ही फ्रेम चेंज हुआ दूसरी की लग सकती है, तो आपको जूम करके देखना पड़ेगा। कई बार होती है प्रॉब्लम कि दिखने में दिखता है एक ही की है, फिर वो दो निकलती है, इसलिए ये जूमिंग कर दिया हुआ है ना। ठीक है, फिलहाल तो मुझे जीरो रखना है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रिपीटर लगाना है। अभी तक हमने रिपीटर लगाया नहीं है, हमने बस एक एनिमेशन किया है। अब मैं रेक्टेंगल में जाता हूँ, ऐड में जाता हूँ, रिपीटर। अब ये रिपीटर कुछ ऐसा हो रहा है, नंबर ऑफ कॉपीज 3 है और बाय डिफॉल्ट 3 ही आती है। मुझे नंबर ऑफ कॉपीज सपोज कर लो रखनी है 10 रख लेते हैं इस बार, चलो। अब ये 10 की 10 साइड टू साइड आ रही है। मुझे साइड टू साइड तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर में। तो हम सबसे पहले तो पोजीशन को करेंगे जीरो। पोजीशन को जीरो करने के बाद रोटेशन में हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे 360 डिवाइड बाय 10, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब ये हो क्या रहा है, पहले नीचे जा रहा है अंदर की तरफ, फिर बाहर निकल रहा है। वो अगेन इस कारण हो रहा है क्योंकि एंकर पॉइंट इसका बीच में नहीं है। तो एंकर पॉइंट मैं सेंटर में लेके आता हूँ, एंकर पॉइंट साइड में पड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। रिपीटर की ये दिक्कत है, एंकर पॉइंट कभी सेंटर में आता ही नहीं है, हमको सेट करना पड़ता है। अब कुछ ऐसा जा रहा है। अब मुझे इसमें एक मस्त चीज ये करनी है कि जाते जाते ये वैनिश होता हुआ जाए, खत्म होता हुआ जाए। तो रिपीटर में दो प्रॉपर्टीज और ऐड ऑन हो जाती है जब भी आप रिपीटर लगाओ। एक होता है स्टार्ट ओपेसिटी और एक होता है एंड ओपेसिटी। स्टार्ट ओपेसिटी मतलब जहां से आपके शेप्स स्टार्ट हो रहे हैं वहां से वो ओपेसिटी कम कर देगा। एंड शेप्स मतलब जहां पे आपका शेप्स एंड हो रहा है वहां पे उसकी ओपेसिटी कम कर। मुझे दोनों की कम करनी है। मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, यहाँ यहाँ से मैं वैनिश मोड ऑन करना चाहता हूँ, तो स्टार्ट ओपेसिटी एंड ओपेसिटी दोनों पे की लगा दी। आगे आते आते मैं इनको सबको वैनिश कर दूंगा, जीरो एंड जीरो, जाते जाते खत्म होते भी रहेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी शेप में एक और शेप ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल लेते हैं, तो सर्कल यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ, सब पे रिपीट हो जाएगा वो। छोटा सा बनाते हैं, लगा क्यों नहीं, अलग से क्यों आएगा, इसके अंदर डालना है। हाँ, अब हो गया। और अगर मैं यहाँ से डालूँ तो यहाँ से भी हम डाल सकते हैं, तो जस्ट उसके अंदर ही आ जाएगा। मुझे यही चाहिए था, साइज थोड़ी सी छोटी, अब उसके साथ साथ जाएगा बेसिकली। जब हम अलग से डाल रहे थे ऊपर से साथ में नहीं जा रहा था, मैंने क्या किया, ऐड में जाके इलिप्स ऐड कर दिया। यहाँ से भी इलिप्स आ सकता है, वहां से भी आ सकता है, बट वहां से सेम एनिमेशन नहीं हो रहा था, यहाँ से सेम एनिमेशन। मुझे एक और शेप ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐड में जा रहा हूँ, एंड एक मैं पॉलीस्टार ऐड कर देता हूँ। इनकी थिकनेस थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। और अब मैं इस शेप की कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल डी, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो इसको। थोड़ा सा मैं इसको छोटा भी करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंड इसकी आप नंबर ऑफ कॉपीज ले सकते हो प्री कॉम करके। दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया एंड प्री कॉम कर दिया। अब आप इससे बैकग्राउंड्स बना सकते हो अच्छे अच्छे। ये चलो सब ठीक है, अब इनको आगे पीछे कर दो रैंडमली।
तो ये ऐसे चलेगा। तो ऐसे हम लोग सेव करके रख सकते हैं, अल्फा रेंडर जिसको बोलते हैं, जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो ऐसे पीछे बैकग्राउंड में चलते रहेंगे एंड इस टाइप के एनिमेशंस होते रहेंगे। इनमें कलर भी चेंज कर सकते हो आप। कलर चेंज करने के लिए ऐसा नहीं करना है कि आप डबल क्लिक करके अंदर घुसो और कलर चेंज करो। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, डबल क्लिक किया, अंदर घुस गए, इनका कलर चेंज किया, बट सब लोग इसकी कॉपीज ही तो है। अगर आपने एक में चेंज किया, सब में चेंजेस हो जाएगी। तो इसका तरीका क्या है कलर चेंज करने का? आप इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आ जाओ, यहाँ पे फिल नाम का एक इफेक्ट आता है, सीधा फिल इफेक्ट उस पर डाल दो, किसी भी जिस प्रकार भी कलर चेंज करना है उसका कलर चेंज कर दो। प्री कॉम्प में जब भी आपको कलर चेंज करना हो, फिल डाल दो। ओके, फिर हम लोग ऑरेंज कलर देते हैं। एक को तो व्हाइट ही रहने दूंगा मैं, खैर। एक बार फिलहाल ठीक है, तो इस टाइप के एनिमेशंस भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक और एनिमेशन करना है जिसमें कि मैं ट्रिम पाथ को और रिपीटर को मर्ज करके एक बढ़िया सा एनिमेशन बनाऊंगा। उसको क्रैकिंग एनिमेशन बोलते हैं, दैट लाइक क्रैकर्स टाइप जैसे होते हैं, वैसे उस टाइप में जाता है वो बेसिकली। मंडाला एनिमेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों हो सकते हैं उनसे सेम चीज से। तो वो कैसे होंगे बेसिकली? ठीक है, मैं एक नया कंपोजिशन बनाता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस एंकर कंपोजिशन का मुझे सेंटर पॉइंट ढूंढना है। तो या तो मैं एक लाइन बनाऊं या शेप बनाऊं, उसको अलाइन कर दूं और सेंटर कर दूं, या फिर एक ऑप्शन होता है ये वाला। इस वाले में आप हम जब आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल एक्शन सेव, इस पे क्लिक कर दें। क्लिक करते ही हमको ये पता पड़ जाएगा कि इस पूरे कंपोजिशन का सेंटर पॉइंट ये है। अब मैं यहाँ पे एक रूलर रख दूंगा, कंट्रोल आर, यहाँ से उठाया मैंने, यहाँ पे रूलर रख दिया, थोड़ा सा और सेंटर में जूम करने का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और एक मैंने यहाँ से रख दिया, तो ऐसे करके मैंने सेंटर पॉइंट को सेंटर में रख दिया। अब मैं यहाँ से जो है टाइटल एक्शन से बंद कर दूंगा, मुझे बस सेंटर चाहिए था, सेंटर आ गया। अब दूसरी चीज, ये जो लाइंस है, जो गाइडलाइंस है, मुझे इनको लॉक करना है, नहीं तो ये हिलेगी डुलेगी जब हम कुछ भी एनिमेशन करेंगे। तो लॉक कैसे करेंगे इन गाइड्स को? इलस्ट्रेटर में तो डायरेक्टली राइट क्लिक करके आ जाता था, यहाँ पे आपको व्यू में जाना पड़ेगा। व्यू में जाने के बाद लॉक गाइड्स का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से गाइड्स आपकी लॉक हो गई। अब मैं पेन टूल ले रहा हूँ, स्ट्रोक है ही ऑलरेडी सिलेक्टेड। एक लाइन मैंने बनाई, इस लाइन की थिकनेस में थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, ऐसा कुछ। एंड मुझे ये करना है अब इन रूलर्स को खत्म, व्यू शो रूलर्स को बंद कर दो, अच्छा रूलर्स क्या, गाइड्स को भी बंद कर दो। ठीक है, अब ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन मुझे राउंडेड फॉर्म में चाहिए, अभी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है मैं जाके चेंज कर दूंगा, स्ट्रोक में जाके इसको मैं कर दूंगा राउंड कैप, तो ये राउंडेड हो जाएगी कैप। मुझे एक लाइन इधर चाहिए, एक लाइन इधर चाहिए, एक लाइन इधर चाहिए और एक लाइन इधर चाहिए। तो ऑब्वियस बात है रिपीटर लगाएंगे, बट रिपीटर्स के साथ साथ हमको ट्रिम पाथ में भी काम करना है। तो पहले मैं ट्रिम पाथ वाला काम कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, कंटेंट्स में जाऊँगा, ऐड में जाऊँगा एंड ट्रिम पाथ में चले जाऊँगा। ट्रिम पाथ में एक एनिमेशन होता है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि लाइन पहले तो कुछ भी नहीं दिखाई दे, धीरे धीरे रिवील हो, फिर धीरे धीरे खत्म होना भी स्टार्ट हो। वो कैसे करते हैं कि आप स्टार्ट को और एंड को 0 0 पे कर दो, मतलब बिल्कुल ही नहीं दिखे लाइन, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही आपको दिखाता है। मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, 1 सेकंड बाद या थोड़ा सा और आगे, इसको भी मैंने 100 कर दिया और इसको भी मैंने 100 कर दिया। इससे इशू क्या आएगा? आपने कर तो दिया एनिमेशन, बट कुछ दिख नहीं रहा होगा। दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपने स्टार्ट भी 0 से किया है, एंड भी 0 पे किया है, टाइमिंग भी दोनों का सेम है। मैं अब बस एक छोटा सा चीज करूंगा जिससे वो एनिमेशन बन जाएगा जो मैं चाहता था। मैं बस की को सरका दूंगा, कोई भी एक की को पकड़ो, आगे वाली, चाहे
टेम्पोररी चाहिए पीछे, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ढकेल दो। इससे होगा क्या, लाइन दिखेगी फिर चले जाएगी। और इसी को आप F9 कर दो, एक प्यारा सा एनिमेशन बनता है, लाइन आई और चलेगी। तो ये हम कई बार यूज करते हैं कि कई बार हमको ऐसे एनिमेशन दिखाने होते हैं कि वेव्स दिखानी है, हवा चल रही है, तो हम लोग एक एस कर्व बना देते हैं, फिर उसको ये वाला एनिमेशन दे देते हैं, तो आके गई ऐसे काइंड ऑफ एनिमेशन। अब जो है मैं रिपीटर लगाऊंगा, कंटेंट्स में गए, ऐड में गए एंड रिपीटर लगाया। इससे क्या हो रहा है, 3 लाइन साथ साथ में जा रही है, मुझे जो चाहिए फ्लावर फॉर्म में, और मुझे सिर्फ 4 कॉपीज चाहिए इस बार। जो रिपीटर है इसकी मैं नंबर ऑफ कॉपीज को कर दूंगा 4, और चारों की चारों कॉपीज मुझे चारों डायरेक्शंस में चाहिए, ऊपर, साइड में, दाएं बाएं, नीचे ऊपर, सब जगह। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म रिपीटर में जाएंगे, पोजीशन कर देंगे सबके 0। पोजीशन 0 करना इंपॉर्टेंट है, कई लोग डायरेक्टली रोटेशन पे आ जाते हैं, पोजीशन 0 नहीं होगी तब तक वो अच्छे से दिखेगा नहीं। रोटेशन को हम कर देते हैं 360 डिवाइड बाय 4, ये कुछ ऐसा है। अब मुझे बेसिकली इसमें ये करना है कि एक लाइन इधर भी आए, एक लाइन इधर भी आए, एक लाइन इधर भी आए, और एक लाइन इधर भी जाए, मतलब डायगोनली। मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए, 8। तो मैं ये डायरेक्टली भी कर सकता था, नंबर ऑफ कॉपीज को मैं 8 करके, और यहाँ पे 360 डिवाइड बाय 8 करता, सेम वही एनिमेशन आता जो मैंने अभी बोला है। बट मुझे उसके साथ एक ट्विस्ट करना है, तो मैं जानबूझ के क्या करूंगा, मैं इस शेप की कॉपी लेके करूंगा वो काम। मैंने इस शेप 1 को कंट्रोल डी करके कॉपी कर दिया। ये ध्यान रखना है, मैंने लेयर को कॉपी नहीं किया है, मैंने उस शेप 2 उसके अंदर जो एलिमेंट था उसको कॉपी किया है। ठीक है, इसमें आके मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करवा देता हूँ 45 डिग्री पे। ऑब्वियसली बात है डायगोनल लेना है, तो ये बाहर से आ गया। ये काम मैं डायरेक्टली कर सकता था, इतना जितना तो अभी मैंने अभी तक किया है। बट मुझे जो करना था वो क्या था, वो ये था, अच्छा इसको बोलते हैं क्रैकिंग एनिमेशन, जो मैंने अभी बनाया है ना। मैं थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर जा रहा हूँ कि आपको फटाके वटाके टाइप से कुछ एनिमेशंस दिखाने होते हैं दिवाली विवाली में, तो कुछ इस टाइप पे दिखा सकते हैं। इनमें ऊपर से टर्बुलेंट डिस्प्ले लगा लो और अच्छा हो जाता है, मैं अभी लगाऊंगा। सबसे पहले तो मुझे इसमें जो करना था, मैं जिस कारण इसकी कॉपी लेके आऊँ, वो क्या है, वो है ये वाला टूल, कन्वर्ट वर्टेक्स टूल। ये इलस्ट्रेटर में एंकर पॉइंट टूल के नाम से होता था। ये करता क्या था, लीनियर को बेजियर करता था, बेजियर को लीनियर करता है। सेम यहाँ पे भी वही काम है इसका। मैंने कन्वर्ट वर्टेक्स टूल लिया, और कन्वर्ट वर्टेक्स टूल लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी पाथ में जाऊंगा, और इसका पाथ मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा। तो अब हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा हो गया। मैं एक और कॉपी लेता हूँ शेप 2 की, कंट्रोल डी, और उसका पाथ में और चेंज कर दूंगा, उस तरफ से लेके आ जाऊंगा। तो अब आपका एनिमेशन कुछ ऐसे बना है। मैं एक और कॉपी लेके आता हूँ, मैं शेप 1 की कॉपी ले रहा हूँ, जो लाइन सीधी सीधी थी, कंट्रोल डी, उसका स्ट्रोक का वैल्यू मैं थोड़ा सा कम भी करूंगा, पतला कर दिया, एंड उसको मैं डैश फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अब डैश फॉर्म में तो कर दिया, मुझे थोड़ा सा रोटेट भी करवाना है उसको, तो हम लोग रोटेट भी करवा देंगे। चलिए नहीं, स्ट्रोक की वैल्यू ज़्यादा कम कर दी क्या मैं, अच्छा 0 ही कर दिया बिल्कुल, 15 कर दिया। थोड़ा सा गैप बढ़ा रहा हूँ मैं, अब ज़्यादा बैठा है। और सभी की थोड़ी थोड़ी सी मैं लाइन की स्ट्रोक कम कर देता हूँ। जैसे ये 27 है तो 20 इनफ है, सेम 2 में भी 20 एनफ रहेगी, ज़्यादा ठीक हो गई, और कम करें 15 कर दें, और 3 में भी मैं वही कर देता हूँ 15। तो अब अगर यू प्रेस करें तो दिख जाएगी, की सिर्फ हमने यहीं पे लगाई और कहीं पे नहीं लगाई। इस टाइप का कुछ एक एनिमेशन बन रहा है। सेम इसकी भी कॉपीज ले लेके आप बना बना के रख सकते हो, अपनी पूरी की पूरी लाइब्रेरी बना के आप रख सकते हो सारी चीज़ों। इसको बोलते हैं मंडाला एनिमेशन। अब इसमें हम लोग इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। कौन से वाले इफेक्ट्स,
हमने अभी तक लिक्विड वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है शायद। लिक्विड में हम लोग ये वाले इफेक्ट्स यूज करते हैं, वेव वॉर्प, टर्बुलेंट डिस्प्लेस, रिपल, इस टाइप की चीजें। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक इफेक्ट दिखा रहा हूँ छोटा सा, टर्बुलेंट डिस्प्लेस। ये मैं पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, टर्बुलेंट डिस्प्लेस क्या होता है, कैसा होता है। मुझे फिलहाल बस लगा के दिखाना है, तो मैंने टर्बुलेंट डिस्प्लेस को उठाया। मैं बात ठीक है। तो टर्बुलेंट डिस्प्लेस करता क्या है, मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ। ये कुछ वेवी टाइप से इफेक्ट देगा ऐसे कुछ। इसमें कुछ सेटिंग्स भी होती है हमारे पास, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ऑफसेट हो गया, इवोल्यूशन हो गया, ये सारे ऑप्शंस देखेंगे हम। फिलहाल अभी मैं एक छोटी सी चीज क्या कर रहा हूँ, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब एक उबलने वाला जो एनिमेशन होता है, कुछ उस टाइप का फील दे देगा आपको, देखना भी आप। ठीक है, ये इस टाइप की कुछ ऑब्वियस बात है, लिक्विड एनिमेशंस के लिए काम में आते हैं, तो इस टाइप के इफेक्ट्स होंगे। मैं क्या करूंगा, जब मैंने एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट किया, तब इवोल्यूशन पे एक की लगा दूंगा मैं। थोड़ा सा मैं आगे आऊंगा, एंड आगे आने के बाद मैं इवोल्यूशन की वैल्यूज को थोड़ा सा कुछ भी वैल्यू दे दूंगा। लाइक आप यहाँ से भी घुमा सकते हो और वैल्यूज भी दे सकते हो। ये कुछ ऐसा गया। हेलो, हेलो, कहाँ हो भैया? क्यों आए क्यों नहीं हो? मेरे को तो इन्फॉर्म किया ही नहीं आपने। अरे तो मुझे तो बता दिया करो यार आप तो। ठीक, कुछ नहीं। ठीक है। और भी इसमें मुझे एक काम करना है, मैं एक और इफेक्ट लगा रहा हूँ इसमें, रफन। रफन को उठा के यहाँ पे डाल दो। ठीक है, रफन की हम लोग थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी पे जाता हूँ, की लगाई, थोड़ी सी हम लोग वैल्यू चेंज कर देते हैं। इससे हुआ क्या, जो आपकी लाइंस थी उसमें थोड़ी सी रफनेस आ जाती है। ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसे डुडली टाइप से जो एनिमेशंस बनते हैं बहुत सारे, हम वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें हम लोग टेक्सचर्स भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ये लाइंस है, मैं इन लाइंस के जगह पे सेम टू सेम पानी वाला इफेक्ट दे सकता हूँ, कि इसके जगह पे पानी की बूंदे ऐसे तैर रही है काइंड ऑफ। तो इसी से स्प्लैश इफेक्ट्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो वहां जाके रिपीटर बहुत ज्यादा काम में आ रहा होता है। तो जनरली जो पॉपअप्स एनिमेशन होते हैं, क्रैकर्स वाला एनिमेशन होता है, और जो ये पानी की बूंद वाला एनिमेशन होता है, स्प्लैश इफेक्ट्स, वो हम लोग रिपीटर की हेल्प से और बाकी जो इफेक्ट्स उनको यूज करके बना रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको ये 4 एनिमेशन जो मैंने किए हैं सेम टू सेम बनाने हैं। सेम टू सेम इन्हीं चारों से आपकी प्रैक्टिस होगी। एक तो आपको बनाना है बेसिकली, जो सबसे पहला हमने कॉपीज वाला एनिमेशन किया। दूसरा ऑफसेट को हमने आधा करके जो एनिमेशन किया था। तीसरा हमने जो रेक्टेंगल्स लिए थे, चारों तरफ जा रहे थे उड़ते उड़ते। और चौथा ट्रिम पाथ प्लस रिपीटर वाला एनिमेशन। ये चारों एनिमेशंस बस ट्राई करने हैं। जब हम लिक्विड वाले सारी चीजें कर लेंगे, तब हम लोग और भी इसको ज्यादा और अच्छे से यूज में ले सकते हैं।